आज हम चैत्र मास के चतुर्थ दिवस पर माता कूष्मांडा की कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। सब लोग धारणा के माध्यम से अपने ध्यान में प्रवेश करेंगे और ध्यान पूर्वक माता की कथा का श्रवण करेंगे। हाथों को ध्यान मुद्रा में ले लें, शोल्डर्स को स्ट्रेट कर दें, रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट करें। अपने पूरे शरीर का एक बार निरीक्षण करके सारे शरीर को शिथिल कर दें। जैसे ही आप शिथिल करेंगे, आप भीतर प्रवेश करते जाएंगे, यानी आप और सूक्ष्मता के साथ अपनी चेतना में भीतर ही भीतर समावेश होते जाएंगे और हमारे अंदर जो जड़ का भाग है वह अलग होना प्रारंभ हो जाता है और हम सूक्ष्मता के साथ अपने सूक्ष्म शरीर यानी लिंग शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जहां पर हमारी मुख्यता से इंद्रियां जो है वह एक्टिव होती हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन सब में भी अपने मन के विचारों को एक तरफ कर दें। बुद्धि में ज्यादा तर्क वितर्क ना रखें, क्योंकि जहां पर हमें यह अहम होता है कि मुझे सब आता है, ये अहम भी बहुत बड़ी बाधा डालता है। हम हर जगह से कुछ न कुछ सीखते ही हैं, ना हमसे कोई छोटा ना हमसे कोई बड़ा। सबके भीतर आत्मा एक रूप से व्यापक है, इसलिए सबके भीतर ज्ञान उतना ही पिरोया हुआ है। सभी पूर्ण ही है। हाँ, अविद्या के कारण कुछ नीचे ऊपर होता है, किसी को कुछ आता है, किसी को कुछ आता है। इसलिए अपनी बुद्धि में तर्क वितर्क ना करें, अपनी बुद्धि को समझाएं कि उसमें जो यह ज्ञान का अहम है उसे समाप्त कर दें। अपने अहंकार को बिल्कुल नीचे कर दें और चित्त में माता के स्वरूप को धारण करें, भगवान राम के स्वरूप को धारण करें, उनके सारे अंगों का ध्यान करें। उसी से ही हम तृप्त होते हैं, महान शांति का आगमन होता है हमारे भीतर। और इसी तरह से धारणा के साथ आज हम चतुर्थ माता कूष्मांडा की कथा में प्रवेश करते हैं। माता कूष्मांडा का ध्यान करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु कूष्मांडा संस्तुते, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सामने आपके कलश है। कलश के नीचे आपने जौ के बीज बोए थे, उनका भी दर्शन कीजिए कि आज वह बीज अच्छे से अंकुरित होकर बहुत सुंदरता के साथ वृद्धि को प्राप्त हो गए हैं और आपको उसमें अंकुरित बीज ग्रीन ग्रीन रूप में, यानी इस हरित रंग के वह जौ के बीज आपको दर्शन दे रहे हैं। और कलश में भी पूर्णता से उसे मार्जन करते हुए सुंदर वस्त्र चढ़ाकर, पुष्पों की माला चलाकर उसके भीतर सभी देवताओं का जो वास है, उस कलश के भीतर के देवताओं का पूजन प्रारंभ करें। सर्वप्रथम कलश के पूजन से पहले हम पंचदेव पूजन का जो नित्य पूजन करते हैं वो भी प्रारंभ करेंगे और उसके बाद फिर कलश के पूजन के लिए आएंगे। मूलाधार चक्र में भगवान गणेश का पूजन। ओम गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसोमम् आहमजानि गर्भदमा त्वमजासि गर्भदम्। श्री महागणाधिपतये नमः। कुंकुम चंदनम अक्षतानं समर्पयामि, पुष्पं समर्पयामि, पुष्पमाल्यं समर्पयामि, दूर्वा समर्पयामि, धूपं दीपं दर्शयामि, नैवेद्यं च निवेदयामि समर्पयामि, नमस्करोमि। श्री महागणाधिपतये नमः।
स्वादिष्ठान चक्र में अपने माता के पट को खोल दीजिए। माता शक्ति की आराधना करते हुए ओम लंबोदरस्य नमः। ॐ हेमान्त्रनयां देवी वरदां शङ्करप्रियं लम्बोदरस्य जननीं मा शक्तिस्वरूपिणी आवाहयामि। ॐ या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कुङ्कुमचन्दनमक्षतानं समर्पयामि, पुष्पं समर्पयामि, पुष्पमाल्यं समर्पयामि, धूपं दीपं दर्शयामि, नैवेद्यं च निवेदयामि समर्पयामि नमस्करोमि। मणिपुर चक्र में सारे सूर्यादि नक्षत्र नवग्रह मंडल सारे देवी देवताओं का आवाहन करके उनको नमन करें। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे गृहा शांतिकरा भवन्तु। ओम सूर्यादि नक्षत्र गृहमंडलाहे नमः। आचमन्यं जलं समर्पयामि, कुङ्कुम चन्दनमक्षतानं समर्पयामि, पुष्पं समर्पयामि, पुष्पमाल्यं समर्पयामि, धूपं दीपं दर्शयामि, नैवेद्यं च निवेदयामि समर्पयामि नमस्करोमि। अनाहत चक्र में भगवान विष्णु का ध्यान करेंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम श्री नारायणाय नमः। चतुर्थ दामाहे नमः। बद्रीनारायणाय नमः। द्वारिकाधीशाहे नमः। ओम रामेश्वर धामाहे नमः। ओम जगन्नाथ स्वरूपाहे नमः। शालिग्राम का पूजन करें। ओम चंदनानुलेपन समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, तुलसी मंजरीम समर्पयामि, पुष्पमाल्यं समर्पयामि, धूपं दीपं दर्शयामि, नैवेद्यं च निवेदयामि समर्पयामि नमस्करोमि। विशुद्ध चक्र में भगवान शिव का पूजन करेंगे। ओम वन्दे देवहुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनापतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवयनिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। ॐ श्री महादेवाय नमः। चन्दनानुलेपन समर्पयामि, भसं समर्पयामि, बिल्वपत्राणिं समर्पयामि, पुष्पं समर्पयामि, पुष्पमाल्यं समर्पयामि, दत्तूराफलं समर्पयामि, बेलफलं समर्पयामि, नैवेद्यं च निवेदयामि समर्पयामि, ऋतुफलानि समर्पयामि, धूपं दीपं दर्शयामि। ॐ आरारिक्तिक्यं समर्पयामि। श्री महादेवाय नमः। आज्ञा चक्र में माँ शक्ति का पूजन। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सहस्रार चक्र में निराकार स्वरूप ओमकार का। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। इस तरह
सगुण और निर्गुण स्वरूप भगवान शिव, परम आनंद स्वरूप महादेव के पूर्णता से उनके सकल और निष्कल रूप का पूजन करने के बाद अब हम विशेष पूजन विधि में प्रवेश करते हैं। कलश में सारे देवी देवताओं को आगे नीचे वेदी पर कलश के सामने प्रस्थान करने के लिए आवाहन कीजिए और उनका पूजन प्रारंभ कीजिए। ओम कलशाय नमः। स्वस्ति तिलकं समर्पयामि। ओम कुंकुम चंदनमक्षतानं समर्पयामि। धूपं दीपं दर्शयामि। नैवेद्यं च निवेदयामि समर्पयामि नमस्करोमि। ओम पुष्पमाल्यं समर्पयामि। वस्त्रम् उपवस्त्रं समर्पयामि। कलशाय नमः। दूसरी वेदी पर रामायण का भोग प्रारंभ हो चुका है। वहां पर भी रामायण के सभी पात्रों को नमन करते हुए उनका भी पूजन विशेष रूप से करेंगे। ओम मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिल विहारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सिया 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 राम जय जय। ओम श्री तुलसीदासाय नमः। ओम श्री वाल्मीकाय नमः। ओम गौरीपतये नमः। सपत्नी लक्ष्मणाय नमः। सपत्नी भरताय नमः। सपत्नी शत्रुघ्नाय नमः। हनुमन्ताय नमः। सीताय नमः। श्रीराम वल्लभाय नमः। ओम श्री सीतारामाय नमः। राम रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्रनाम ततुल्य राम नाम वरानने। ओम कुंकुम चंदनमक्षतानं समर्पयामि। पुष्पं समर्पयामि। पुष्पमाल्यं समर्पयामि। धूपं दीपं दर्शयामि। नैवेद्यं च निवेदयामि समर्पयामि नमस्करोमि। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिल विहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भगवान राम को नमन करते हुए फिर से अपने फ्रंट वेदी पर आकर माता कुष्मांडा की कथा का श्रवण करेंगे। सभी देवी देवता आसन ग्रहण करके अपने हाथों में जप की माला लेकर कथा श्रवण के लिए आसन ग्रहण करें। प्रारंभ करते हैं। हम श्रवण कर रहे थे प्रथम दिवस की माता माता शैलपुत्री एक दृढ़ निश्चय और संकल्प के साथ उत्पन्न हुई थी कि उन्होंने अपने भीतर सारी आसुरी संपत्तियों का विनाश करके उस परम शिव महादेव का, जो पूरे ब्रह्मांड के एकमात्र पालन पोषण सृष्टिकर्ता और संहारकर्ता के रूप में
आधार है। उस आधार स्वरूप शिव को पाने की लालसा के साथ उस शिव में पूर्णता से योग प्रारंभ करने से अंत तक उसमें समावेश होने के लिए इस दृढ़ संकल्प के साथ उनका इस संसार में शैलपुत्री के रूप में प्रादुर्भाव हुआ। और फिर उन्होंने घोर तप करके अपने शरीर को पूर्णता से सुखा के उसमें से जड़ भाग को अलग करके स्वयं को चेतन स्वरूप में धारण करके स्वयं को पहचान करके उस परम शिव का सानिध्य प्राप्त किया। और उनकी शिव के साथ कुष्मांड, शिव के साथ चंद्र घंटा के स्वरूप में विवाह के सारे विधि विधानों के साथ मांगलिक कार्य पूर्ण होते हैं। और तृतीय चक्र मणिपुर में माँ चंद्र घंटा गृहिणी के रूप में भगवान शिव के साथ कैलाश में निवास करती हैं। आज हम और ऊपर बढ़ेंगे अनाहत चक्र में। अनाहत चक्र में आज चतुर्दिवस माता कुष्मांडा का स्वरूप की कथा प्रारंभ करते हैं। माता जब गृहिणी के रूप में सारे कैलाश में आनंद और उमंग उल्लास के साथ सब कुछ व्यस्त करते पूजा में रम जाती, सभी गणों को आनंदित करती, सारी सृष्टि में भी एक महान आनंद और प्रेम का संचार हो रहा था, तब भगवान शिव उन पर अति प्रसन्न होते हैं। और अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करने के लिए ही भगवान शिव, जो कि निर्मोही है, जो कि संसार से विरक्त रहते हैं, जो कि महान त्यागी है, किसी की सेवा के साथ जब हम पूर्णता से प्रसन्न होते हैं तो जो भगवान है वह अपने भक्त के अधीन हो जाते हैं और भक्त की सारी इच्छाएं, उनके मनोवांछित वरों को पूर्ण करने के लिए वहां पे प्रकट हो जाते हैं। माता भी निष्काम भाव से कैलाश में रहकर अपने पूर्ण निष्ठा के साथ सबको प्रसन्न रखने लगी। भगवान शिव की वह नित्य सेवा अर्चना करती, तब भगवान भी उनके प्रति मोहित होने लगे, उनमें आसक्त होने लगे और माता को वरदान देने के लिए, माता की गृहिणी को पूर्णता प्रदान करने के लिए उनके समीप जाते हैं और उनका हाथ पकड़ के माता को ले आते हैं। कहाँ ले आते हैं? एक सुंदर वे भवन सजाते हैं, क्योंकि भगवान शिव अपने संकल्प से सब कुछ करने में समर्थ होते हैं। और वे माता को कैलाश से दूर एक भवन में ले आते हैं और वे बहुत सुंदर भवन होता है। उस भवन में लेकिन पूरा अंधकार होता है। वहां पे मात्र भगवान शिव और माता पार्वती ही एक दूसरे को देख सकते हैं, बाकी सब जगह अंधेरा होता है। और दोनों ही इतने कांति युक्त होते हैं कि उन दोनों में से ही इतना तेज होता है कि दोनों ही अपने तेज से, अपने चेतन स्वरूप से एक दूसरे का दर्शन करके एक दूसरे में ही सम्मोहित होते हुए दोनों अपने में जैसे समावेश होने लगे थे। और भगवान शिव ने माता को बिठाने के लिए एक सुंदर, जैसे राधा कृष्ण का झूला होता है, वैसे एक सुंदर पुष्पों से युक्त झूले को तैयार किया था और स्वयं
उस झूले की पुष्पों के साथ सजावट करके उसके आसन पर माता के लिए पुष्प बिखेरे और माता को अपने हस्त के साथ, अपने हाथों के साथ माता को झूले पर बिठाते हैं और प्रेम मुग्ध होकर दोनों के भीतर उस प्रेम का संचार होता है। यहाँ कोई राग नहीं, यहाँ कोई काम नहीं, क्योंकि जड़ता पूर्णता से खत्म हो चुकी थी। दोनों अपने चेतन स्वरूप में थे और चेतना में कहीं राग, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या, यह सब का कोई काम नहीं। वहां मात्र पवित्र, विशुद्ध प्रेम ही होता है और वे दोनों ही अपने उस प्रेम के उल्लास में आनंदित हो रहे थे। भगवान शिव माता के झूले को धीरे धीरे अपने हाथों के साथ उनको झुलाते हैं और माता भी भीतर ही भीतर रीर के समान लज्जित होती है और दोनों में मृदुता आती है। दोनों ही एक दूसरे के प्रति आर्जव भाव से, सरलता के साथ, विनम्रता के साथ एक दूसरे के प्रेम में आकर्षित होते जाते हैं और तब उसी आकर्षण में, उसी प्रेम के स्वरूप में माता के अंगों से एक छटा निकलती है और छोटी छोटी किरणें उनके बाहर अंगों से निकलती है। एक किरण पृथ्वी तत्व में जाती है और दूसरी किरण वायु तत्व में, तीसरी किरण जल तत्व में, चौथी किरण अग्नि तत्व में और पंचम आकाश तत्व में। उनके पूरे शरीर से किरणें जैसे सप्त रंग निकलते हैं, सूर्य से जैसे सप्त रंगों की रेज निकलती हैं, वैसे ही माता के शरीर से जैसे जैसे माता मुस्कान देती है, माता भीतर ही भीतर आनंदित होती है, लज्जित होती है, एक प्रेम भरी मंद मंद मुस्कान देती है। उनकी मुस्कान से ही वह सारी रेज निकलती जाती हैं और धीरे धीरे सृष्टि के भीतर जो अंधकार था वह अंधकार समाप्त होता है और ये इतना बड़ा भवन होता है कि यह पूरे ब्रह्मांड का ही भवन होता है और उन्हीं रेस के साथ, उसी चेतना के साथ सारी सृष्टि का संचार हो जाता है। पृथ्वी तत्व उत्पन्न होता है, जल तत्व, क्योंकि जब सती का दाह हुआ था, सती समाप्त हो गई थी, तो सारी प्रकृति भी लुप्त हो गई थी, प्रकृति ही जैसे समाप्त हो चुकी थी। प्रकृति के भीतर वह जो धन धान्य उत्पन्न करने की जो शक्ति थी, सभी पंच तत्वों की जो शक्ति थी, वह भी खत्म होने लगी थी और अब माता अपने कुष्मांडा के स्वरूप में सबको वह फिर से अपनी शक्ति के साथ उद्भासित करने लगी थी और सारा ब्रह्मांड उजागर हो गया। सारे तत्व फिर से अपनी नई ऊर्जा के साथ उठ खड़े हुए, सब कुछ क्रियान्वित होने लगा। सभी भुवनों को उन्होंने रचना, भुवनेश्वरी स्वरूप में वे आके सारे ब्रह्मांड को रचती हैं और इधर भगवान शिव उनमें आसक्त होकर उन्हीं की ओर निहारते हैं, माता भी उन्हीं की ओर निहारती है और दोनों ही एक दूसरे के प्रेम में लीन होते हैं और सारी सृष्टि का संचार हो जाता है और वे दोनों इस लास्य आनंद में विलीन हो जाते हैं। यही उनका लास्य आनंद होता है, उनका आनंद रस होता है। अपने इस आनंद रस में वे सारे तत्वों में प्रवेश कर जाते हैं। सभी तत्व में वो जैसे स्वयं शिव और शक्ति आ जाते हैं और सभी तत्व उसी महादेव और महादेवी के आनंद का ही स्वरूप है। यही लास्य आनंद में वे रमना प्रारंभ करते हैं। ऐसी माता कुष्मांडा स्वरूपा जो सारे शक्ति का आधार बनती है,
भगवान सूर्य देव ब्रह्मांड की शक्ति के आधार माने जाते हैं, लेकिन माता कूष्मांडा स्वयं उस सूर्य के तेज में व्यापक हो जाती है। सूर्य के भीतर माता कूष्मांडा का वास होता है। माता कूष्मांडा सूर्य के भीतर सूर्य को पुष्टि प्रदान करती हैं, सूर्य को तेज प्रदान करती हैं, सूर्य की शक्ति में ऊर्जा प्रदान करती है। और तब भगवान सूर्य नारायण पूरे जगत को ही क्रियान्वित करते हैं, पूरे जगत में ही अपना तेज फैलाते हैं। तो यह तेज किसी और का नहीं, माता कूष्मांडा का ही तेज होता है। और माता कूष्मांडा पूर्णता से सारे जगत में प्रेम, मिठास, करुणा, मैत्री भाव, आनंद का संचार करती है। और भगवान सूर्य नारायण के स्वरूप में विराजमान होकर सबको आरोग्य देती है, सबके जीवन की वृद्धि करती है, सबको दीर्घ आयु देती है और भीतर सारे रोगों का नाश करती है। ऐसी रोग नाशिनी, आयु वर्धनी, सबको समृद्धि प्रदान करने वाली, अपने भीतर प्रेम का संचार करने वाली, शक्ति का संचार करने वाली माता कूष्मांडा को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। ऐसी माता स्वरूपणी सिंह पर सवारी करती है, अपने हाथों में अष्टभुजाधारी होती है और अष्टभुजाओं से संपन्न होकर शस्त्र से सुसज्जित होती है और हाथों में अमृत का कलश ले घूमती है, जैसे सभी के भीतर अमृत का पान करा के सभी देवी देवताओं को तृप्त करती है। क्योंकि सभी जीव प्राणियों में देवताओं का ही वास होता है और उन सब को वह अमृत पिला पिला कर उनके भीतर रस का संचार करती है। ऐसी अमृत धारिणी, ऐसी शक्ति स्वरूपा माँ कूष्मांडा को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, जो कि अनाहत चक्र की अधिष्ठात्री देवी है। और अनाहत चक्र ऐसा चक्र है जो कि हृदय का चक्र है और जिसका हृदय पुष्ट होता है, हृदय दृढ़ होता है, वह कभी गिरता नहीं है। क्योंकि हृदय ही एक मनुष्य का महान अंग है, महान शक्ति का स्रोत्र है। इसी तरह से हमारे अनाहत चक्र में भी माता कूष्मांडा का ही वास होता है और हमारे हृदय को वह पोषित करती है, हृदय में शक्ति का संचार करती है और इस हृदय से ही सारे रक्त का पूरे शरीर में प्रस प्रवाह होते होते वह उसको शक्ति प्रदान करती है। तो प्राण शक्ति, सारे नाड़ियों की शक्ति ये माता कूष्मांडा ही प्रदान करती है। सारे सप्त धातुओं का पोषण करती है, हमारे शरीर में पुष्टि देती है, हमारे शरीर को तुष्ट करती है, शांति प्रदान करती है, उन्हें पूर्ण ऊर्जा से संपन्न करती है। ऐसी माँ कुष्मांडा को करोड़ों बार, हजारों बार, कोटि कोटि बार उनको हम नमन करते हैं। तो माता कुष्मांडा की पूजन प्रारंभ करते हैं। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पादयो पादयं पूजयामि, हस्तो अर्घ्यं समर्पयामि। जल के साथ स्नान कराएं, वरुण जल स्नान्यं समर्पयामि।
दुग्धस्नान्यं समर्पयामि, दुग्धस्नानान्तेन शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि, दधिस्नानं समर्पयामि, दधिस्नानान्तेन शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि, घृतस्नानं समर्पयामि, घृतस्नानान्तेन शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि, मधुस्नानं समर्पयामि, मधुस्नानान्तेन शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शर्करास्नानं शर्करास्नानान्तेन समर्पयामि, शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। ॐ पञ्चामृतं मया नीतं पयोदधि समन्वितं घृतं मधु शर्करया स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ॐ पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि, पञ्चामृतस्नानान्तेन शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि, शुद्धं यति सलिलं दिव्यं गङ्गाजलसमर्पितं मया भक्ताय शुद्धस्नानाय प्रतिगृह्यताम्। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। माता को पूर्णता से मार्जन करके उनका श्रृंगार करेंगे। ओम चंदनानुलेपन समर्पयामि, कुंकुम समर्पयामि, वस्त्रम उपवस्त्रम समर्पयामि, आभूषणम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, पुष्पमाल्यम समर्पयामि, धूपम दीपम दर्शयामि, नैवेद्यं च निवेदयामिं समर्पयामि, नमस्करोमि, मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि, ऋतुफलानि समर्पयामि, ऋतुफलानान्तेन मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि, ताम्बूलं पुङ्गिफलं समर्पयामि। ॐ न्यूनातिरिक्तपूजायां सम्पूर्णं फलहेतवे दक्षिणां काञ्चनीं देव स्थापयामि तवाग्रत। दक्षिणा के रूप में सभी देवताओं के साथ साष्टांग नमन करें। ओम आत्म समर्पयामि। सभी खड़े होके माता की सुंदर आरती के साथ स्तुतियों का गान करते हैं। सभी देवी देवता शंख बजाते हैं, ध्वनियां करते हैं, गंधर्व और अप्सराएं नृत्य गान करके माता को और प्रसन्न करते हैं, क्योंकि माता की जितनी जितनी मुस्कान होगी, जैसे गृहिणी घर में अगर प्रसन्न रहती हैं, अगर घर की जो स्त्रियां हैं वे सदा सुखद रहती हैं, तो वे पूरे घर को भी सुख और शांति प्रदान करती हैं, क्योंकि वही एकमात्र पुरुष के भीतर उस प्रेम का संचार करती हैं। अगर स्त्री क्रोधित होती है तो सारी घर की व्यवस्था भी अशांत हो जाती है। इसलिए माता जितना मुस्कुराएंगी, जितना प्रसन्नता के साथ उनके भीतर प्रेम उत्पन्न होगा, वह जगत को और पोषित करती है। इसीलिए माता की प्रसन्नता के लिए सभी देवता 56 भोग लगाते हैं और 56 भोग के साथ माता की स्तुति और आरती का गान करते हैं। कोई देवता शंख बजाता है, कोई मृदंग बजाता है, कोई घंटों का नाद करता है, कोई मंजीरा बजाता है, कोई मृदंग बजाता है, और हर जगह पे ऐसा घोष होता है और उस घोष से सभी देवताओं के भीतर दैवी संपत्ति का संचार हो जाता है। सारे असुर मात्र इस ध्वनि से ही उनका नाश हो जाता है और माता और प्रसन्न हो जाती है। और उसी के साथ सभी देवी देवता माता की सुंदर आरती का गान करते हैं। ओम जय कूष्मांडा माता, मैया जय कूष्मांडा माता, तुमको निश दिन पूजित, तुमको निश दिन पूजे, जय कुष्मांडा माता। मुझ पर दया करो महारानी, कुष्मांडा जग सुखदानी,
पिंगला ज्वालामुखी निराली, शाकंभरी माँ बोली बाली। ओम जय कुष्मांडा माँ, लाखों नाम निराले तेरे, भक्त कहीं मत वाले। बीमा पर्वत पर है डेरा, स्वीकार प्रणाम मेरा। ओम जय कुष्मांडा माता, ओम जय कुष्मांडा माता। इस तरह से सभी कर्पूर के साथ, आरती के साथ, माता की आरती करके अभी सभी अपने हाथों में पुष्प रखते हैं और माता को पुष्प चढ़ाते जाते हैं और उनकी स्तुतियों का गान करते जाते हैं। ओम सती नमः, ओम साध्वी नमः, ओम भवप्रीता नमः, भवानी नमः, भवमोचनी नमः, दुर्गा नमः, जया नमः, आद्या नमः, त्रिनेत्रा नमः, शूलधारिणी नमः, महातपा नमः, चित्तरूपा नमः, चित्ता नमः, चित्ती नमः, अहंकार आश्रिता स्वरूपा नमः, बुद्धिशक्ति नमः, मनन शक्ति नमः, अनंता स्वरूपा नमः, अभव्या नमः, सद्गति नमः, शाम्भवी नमः, सुंदरी नमः, सरसुंदरी नमः, हे ब्राह्मी नमः, माहेश्वरी नमः, ऐन्द्री नमः, कौमारी नमः, वैष्णवी नमः। सभी देवता माता से कह रहे हैं कि हे माता, हमारे भीतर, ब्रह्मा के भीतर जो शक्ति है वह आप हो, विष्णु के भीतर जो शक्ति है वह आप हो, इंद्र के भीतर जो शक्ति है वह आप हो। हे माता, वाराह के भीतर जो शक्ति है वह आप हो। चामुंडा नमः, वाराही नमः, लक्ष्मी नमः, ज्ञाना नमः, क्रिया नमः, नित्या नमः, प्रौढ़ा नमः, कौमारी नमः, नारायणी नमः, भद्रकाली नमः, विष्णुमाया नमः, परमेश्वरी नमः, सावित्री नमः, ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी नमः। पुष्प चढ़ाते चढ़ाते माता का सारा स्वरूप ही जैसे पुष्पों के साथ भर जाता है। भगवान शिव स्वयं माता को पुष्प अर्पण करते हैं। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, इंद्र, वरुण, वायु, सूर्य देव सभी पुष्पों के साथ माता की स्तुति करते करते माता को पुष्प अर्पण करते जाते हैं। ओम हे सत्ता स्वरूपिणी नमः, सर्व मंत्रमयी नमः, चंड घंटा नमः, शूलधारिणी नमः, त्रिनेत्रा नमः, हे महाशक्ति नमः, सर्ववाहन वाहना नमः, निशुंभ शुंभ हननी नमः, महिषासुरमर्दिनी नमः, सर्वासुर विनाशा नमः, अनंता स्वरूपिणी नमः, वरदायनी नमः, हे महाशक्ति नमः। इस तरह माता सभी देवी देवताओं की स्तुतियों के साथ उनके पूजन अर्चन से प्रसन्न होती है और अंत में सभी माता की स्तुति का गान करते हैं। हे महाशक्ति, आपकी बारंबार जय हो। हे पार्वती स्वरूपिणी देवी, आपकी बारंबार जय हो। पार्वती की सबसे श्रेष्ठ पुत्री सिंह वाहिनी कौशिकी के रूप में आपकी जय हो। भगवान विष्णु की योग निद्रा महामाया स्वरूपिणी देवी आपकी जय हो। महामहिषा मर्दिनी स्वरूपिणी देवी आपकी जय हो। हे महालक्ष्मी, मधु और फलों के गूदे तथा रस को प्रेम पूर्वक भोग लगाने वाली हे महास्वरूपिणी लक्ष्मी आपकी जय हो।
निशुंभ शुंभ संहारिणी महासरस्वती स्वरूपिणी देवी आपकी जय हो। हे मंगल स्वरूपिणी देवी आपकी जय हो। प्रेम का संचार करने वाली हे माँ कूष्मांडा आपकी जय हो। सूर्य के अर्थ में विराजमान आपकी बारंबार जय हो। हे कूष्मांडा स्वरूपिणी, यह तुच्छ सेवक आपकी आज्ञा के लिए अधीन है, आपकी सेवा में है। हे माता, मेरी इस शरण को ग्रहण कीजिए और मुझे मेरी मनोवांछित वस्तुएं प्रदान कीजिए। मेरे भीतर उस ज्ञान का संचार कीजिए, उस शक्ति का संचार कीजिए। हे माँ कूष्मांडा, आपकी बारंबार जय हो, जय हो, जय हो। बोलिए श्री कुष्मांडा माता की जय। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव शंभु। आज कथा यहीं समापन करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।